Friends, welcome back to my channel. This is me Antra here, and today we are going to start our second poem of class 10th, First Flight, that is Dust of Snow. We have already completed. Now we are going to start Fire and Ice. So before starting this poem, please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon to get the latest notification. So let's begin our new poem, that is Fire and Ice. So before starting this, let me tell you that in this poem the author has symbolizes the fire with the desires and ice with the heatness. तो यहाँ पे जब हम लोग के बारे में बात आएगी कि फायर की बात हो रही है तो हम लोग हमेशा डिज़ायर को समझेंगे, और आइस के बारे में अगर बात आएगी तो हम लोग हेटनेस से उसे सिम्बलाइज करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Some say the world will end in a fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. सो ये पहली 4 लाइन्स में ऑथर क्या बोलना चाहते हैं. लेट्स सी कि पहली जो लाइन है इसमें ऑथर बोलना क्या चाह रहे हैं. इसमें ऑथर बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो दुनिया है ये ख़त्म हो जाएगी. किससे? फायर से ख़त्म हो जाएगी, मतलब डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी. कैसे ख़त्म हो जाएगी? एक दिन ऐसा आएगा, हमें पता है कि हमारी जो इच्छाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमें हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए. अगर हमारे पास जो चीज़ है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड द थिंग्स जो हमारे पास है, बट हमें उससे ज़्यादा हमेशा चाहिए. सो यहीं इस पोएम में ऑथर हमें बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो दुनिया है ये किससे ख़त्म हो जाएगी? आइस से ख़त्म हो जाएगी, फायर से ख़त्म हो जाएगी. पहली लाइन में ऑथर क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो दुनिया है ये एक दिन फायर से ख़त्म हो जाएगी, मतलब डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी. एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो लोगों की डिज़ायर्स हैं, लोगों की जो डिमांड्स हैं, इच्छाएं हैं, वो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएंगी कि उसे पूरा करते करते पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी. सो इसीलिए ऑथर ने ये लाइन बताई है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये दुनिया एक दिन फायर से ख़त्म हो जाएगी. और सेकेंड स्टैंजा में क्या है? कुछ कहते हैं कि ये दुनिया आइस से ख़त्म हो जाएगी. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन अ आइस. आइस से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मतलब हेटनेस से दुनिया ख़त्म हो जाएगी. जो एक दूसरे में कितना हेटनेस फैला हुआ है उससे एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द 2 लाइन्स. नाउ लेट्स बिगिन विथ थर्ड लाइन. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड. देखो, फर्स्ट 2 लाइन में हम लोग ने देखा लोगों का ओपिनियन, हम लोग ने पीपल का ओपिनियन देखा. किसका ओपिनियन देखा? हम लोग ने लोगों का ओपिनियन देखा. हम लोग ने किसका ओपिनियन देखा? हम लोग ने लोगों का ओपिनियन देखा. अब हम लोग सेकंड जो हम लोग की थर्ड लाइन है उसमें हम ऑथर का ओपिनियन देखेंगे. फर्स्ट 2 लाइन में हम लोग ने पीपल का ओपिनियन देखा. किसका ओपिनियन देखा भाई? पीपल का ओपिनियन देखा. नाउ सेकेंड स्टैंजा, मतलब सेकेंड जो लाइन है हमारी, 4th लाइन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ऑथर का ओपिनियन की बात हो रही है. यहाँ ऑथर क्या बोल रहे हैं थर्ड लाइन में? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. मैं जितना जानता हूँ तो मैं उन्हीं लोगों का साथ दूंगा. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं उन लोग का साथ दूंगा जो बोलते हैं कि ये दुनिया किससे ख़त्म हो जाएगी? फायर से ख़त्म हो जाएगी. देखो, लोगों का ओपिनियन उन्होंने समझ लिया. अब यहाँ पे जब ऑथर अपना ओपिनियन बता रहे हैं तो ऑथर जो अपना ओपिनियन बता रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो बोलते हैं ये दुनिया एक दिन डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि फायर से ख़त्म हो जाएगी. आई होप कि आपको 4 लाइन समझ आ गई. लेट्स बिगिन विथ 5th लाइन. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. बट अगर इस दुनिया को अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो, अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो, ओके, अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सरफाइस. ओके, तो आई होप कि आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि इस पोएम में बात क्या हो रही है. देखो, 5th लाइन में ऑथर क्या बोलते हैं कि अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो तो मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ हेट को भी. मुझे जितना पता था फायर के बारे में उतना ही मुझे अच्छी तरीके से मैं उसको भी जानता हूँ. मतलब किसको जानता हूँ? मैं हेट को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ. अगर इस दुनिया को ख़त्म ही करना है, टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन, अगर इस दुनिया को ख़त्म ही होना है, ख़त्म ही करना है, तो आइस कैन ऑल्सो डू द सेम वर्क. जिस तरीके से फायर ख़त्म कर सकती है इस दुनिया को, आइस भी ख़त्म कर सकती है. तो ऑथर बोलते हैं कि अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो तो मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ
आइज भी कम नहीं है, मतलब हेटनेस भी कम नहीं है, हेटनेस कैन ऑल्सो डू द सेम वर्क, वो भी वर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन नहीं करना है ना, तो आइज भी कर देगी, लो कर देगी आइज। इज़ ऑल्सो ग्रेट, तो आइज भी कम नहीं है, आइज कैन ऑल्सो डू द सेम वर्क, आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट, आइज कैन ऑल्सो डू दैट जॉब, ओके, वो भी वो कर सकती है। एंड वुड सरफाइज, और सरफाइज मतलब होता है सफिशियंट, सरफाइज मतलब होता है सफिशियंट, तो इट वुड बी सफिशियंट, आइज़ भी वही काम करेगी और ये सफिशियंट होगा, आइज़ के लिए सफिशियंट होगा कि वो एक वर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया है। लेट मी रिकैप, मतलब मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। देखो पहली लाइन में क्या हो रहा है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म होगी, तो कुछ कहते हैं भाई आइस से ख़त्म होगी। तो यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं थर्ड लाइन में कि मुझे जितना पता है मैं उन लोग का साथ दूंगा जो बोलते हैं ये दुनिया एक दिन फायर से ख़त्म हो जाएगी। पर अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ आइस भी कम नहीं है, आइस कैन ऑल्सो डू दैट जॉब, आइस कैन ऑल्सो डू दैट सेम वर्क, तो आइस भी वो काम कर सकती है। अगर डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, अगर तुम्हें डिस्ट्रक्शन नहीं करना है ना, अर्थ को ख़त्म करना है ना, तो आइस भी, हेटनेस भी वो चीज़ कर सकती है। तो अगर डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, आइस भी कम नहीं है, आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, और ये सफिशिएंट होगा। ओके, आई होप कि पोएम आपको समझ आ गई है। अगर आपको समझ आ गई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, तो अगर इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके, आई विल बी रिप्लाइंग देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।